वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल से स्टडी कर चुके थे, तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के उन तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और उनके रिएक्शंस को और उनके जो कंपाउंड बनते हैं उनको स्टडी करते हैं, सिवाय हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के। क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जितने भी हमारे पास कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, जबकि इस ब्रांच में हमारे पास जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट नहीं होगा, आयनिक होगा, जो कि आयन फॉर्म करेगा। तो इस ब्रांच में हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स, उनके रिएक्शंस और उनके कंपाउंड को स्टडी करेंगे। तो इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं कि हम इस ब्रांच में कार्बन और हाइड्रोजन का जिक्र ही नहीं करेंगे। इस ब्रांच में कार्बन और हाइड्रोजन के भी कंपाउंड बनेंगे, लेकिन वो आयनिक बनेंगे, कोवलेंट नहीं बनेंगे। आगे चल के 5वें चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अभी आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारे पास बेकिंग सोडा है NaCO3 और जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है CaCO3, लाइमस्टोन भी इसे कहते हैं और इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और हमारे पास है HCl। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा इसमें कार्बन एज अ एसेंशियल एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि सोडियम हमारे पास एक मेटल होता है और बाइकार्बोनेट हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन होते हैं। जब भी कोई पॉली आयन एटॉमिक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो उनके दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें ये बात नहीं पाई जाती। उनमें जितने भी हमारे पास कंपाउंड बनते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो एटम को फुली फोर्स के साथ अपने अंदर जोड़ के रखता है, जबकि इन कंपाउंड में ये नहीं पाया जाता। अगर मैं बात करूं नमक की NaCl की, तो ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक के ब्रांच में स्टडी की जाती है, क्योंकि अगर के आप नमक को पानी में हल करना शुरू कर दें तो वो अपने आयन को डिसोसिएट करके पानी में फुल फॉर्म मिक्स हो जाता है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम पेट्रोल को पानी में मिलाना चाहें तो वो एक लेयर बना लेता है, पानी में हल नहीं हो पाता। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एज अ एसेंशियल एलिमेंट यूज़ ना होता हो और वो किसी एक मेटल के साथ रिएक्ट करके आयन बनाता हो, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अब देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है: इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी शाख है जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनके रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं, उनके कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं, सिवाय हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के। ये हाइड्रोजन और कार्बन हमारे पास आएंगे तो सही, लेकिन इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा। जब इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के साथ।